हाय वेलकम टू बिहार रिजल्ट डॉट नेट। स्टूडेंट्स, बिहार में शिक्षक बहाली यानी बीपीएससी टीआरई 2.0 के पदों को स्वीकृति मिल गई है। कल कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। उसी के आधार पर ये पेपर में आज में न्यूज छप रही है। आपको हम कैबिनेट का फैसला भी दिखाएंगे और साथ ही शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव के पाठक का लेटर भी दिखाएंगे कि उन्होंने अपने लेटर में किस बात का जिक्र किया है। पर फिलहाल अभी इस पेपर में देख लेंगे आपकी क्या क्या दिया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है कि बीपीएससी करेगा शिक्षक बहाली, शहरी निकाय में होगी ये सब भर्तियां। कक्षा 11 से 12 में 18,830, कक्षा 9 से 10 में 18,880 शिक्षक और कक्षा 6 से 8 के लिए 31,982 शिक्षक के पद सृजन को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 69,692 पदों को शिक्षा विभाग में प्रत्यापित कर दिया गया है। इन शिक्षकों की बहाली बीपीएससी करेगा। वहीं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन भी 1,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। साथ ही आपको बता दें कि एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है। कल जो कैबिनेट के फैसले में बताया गया है कि प्रधानाध्यापक पद की परीक्षा में शामिल होने के लिए अनुभव का मानक घटा। जो आपको प्रिंसिपल के लिए एग्जाम लिया जाता था उसमें जो एक्सपीरियंस था उसको घटाकर 10 साल से 8 साल कर दिया गया। देखेंगे आप, जैसा कि लिखा, डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक संशोधन नियमावली 2023 को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत प्रधानाध्यापक पद की परीक्षा में शामिल होने के लिए अनुभव का मानक 10 साल से घटाकर 8 साल कर दिया गया है। वहीं आगे होने वाली परीक्षा के लिए प्रारूप एवं पाठ्यक्रम में संशोधन कर शिक्षा विभाग बीपीएससी से मिलकर करेगा। तो आपको ये देख लें कि बीपीएससी में ये क्या है। साथ ही आप देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे सैप जवान के लिए जो मानदेय बढ़ा है उसके बारे में भी कुछ न्यूज दी गई है। साथ ही आपको हम दिखाते हैं कि शिक्षा विभाग के लेटर में भी देखेंगे आप, हम सबके प्रिय के पाठक जी द्वारा ये रिलीज प्रेस नोट है। इसमें भी ये बोल रहे हैं बिहार उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियमावली 2023 को स्वीकृति मिल गई है। तो कैबिनेट फैसले के बाद इन्होंने भी इस पर मुहर लगा दी है। साथ ही आप देखेंगे शिक्षा विभाग के पदों के द्वारा भी आप देखेंगे 31,982, 6 से 8 में, 9 से 10 में 18,880 और 11 से 12 में 18,830। तो आप जान ले कि अगली बहाली में ये है आपको कैबिनेट के द्वारा रिलीज किया गया प्रेस नोट है। उसमें ये सीट सृजन का बारे में बताया गया है। साथ ही आप देखेंगे कि जो शिक्षक बहाली लगभग सभी पेपर में दिया गया है। तो सरकार ने अपना अग्रिम बहाली जो बीपीएससी टीआरई 2.0 है उसमें बीएड और डीएलएड के झंझट से पूरी मुक्ति पा ली है, क्योंकि कक्षा 1 से 5 के लिए कोई सीट नहीं है। आप यहाँ हिंदुस्तान में भी देखेंगे, ये पटना संस्करण है, इसमें भी आप देखेंगे कि किसी तरह का कोई 1 to 5 के लिए पद सृजित नहीं हुआ है। तो सरकार इलेक्शन के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं चाहती है कि बीएड और डीएलएड का झंझट हो। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें बीएड और डीएलएड के दोनों अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे। कक्षा 6 से 8 में बीएड और डीएलएड दोनों एलिजिबल रहते हैं। बाकी 9 से 10 के ऊपर का अलग क्राइटेरिया है। 9 से 10 में बीएड एलिजिबल होते हैं, इसमें भी एलिजिबल होते हैं, इसमें पीजी चाहिए रहता है। तो ये सब एलिजिबिलिटी है। लेकिन बीएड और डीएलएड, बीएड वर्सेस डीएलएड की लड़ाई समाप्त हो जाएगी होने के समझिए कगार पे है कि अगली बहाली में ऐसा कोई मुद्दा नहीं बनेगा। तो जो भी अभ्यर्थी शिक्षक बहाली से जुड़े हुए हैं वो इस बात को ध्यान रखें और ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करें अपनी तैयारी को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।